मोदी जी ने अफरा तफरी में नोटबंदी की, विनाशकारी जीएसटी लाया, जिससे देश पीछे चला गया। आयुष्मान कार्ड 5 लाख का जगह ट्रीटमेंट आयुष्मान कार्ड बनवा के ट्रीटमेंट करा लीजिए, आपका दिमाग सही हो जाएगा। जाके एयरपोर्ट पे खड़े हो जाओ, जो भारत का नागरिक यहाँ है ना, उससे पूछो उसने क्या किया। वो इंटरनेशनल में एकदम जो आदमी आता है वो आते ही ये कहता है मोदी जी ने तो इज्जत बढ़ा दी हमारी विदेश में। रोजगार है तो लोग भटक क्यों रहे हैं? क्यों सारे लोग रोड पे भटक रहे हैं। मतलब आप भटक रहे हो क्या? आप भटक रहे हो? ये भाई साहब कैमरा वाला भटक रहा है। कुछ बेरोजगारी नहीं है, पढ़े लिखे हो तो रोजगार तुमको मिलेगी, पढ़े लिखे है ही नहीं उसके बाद कर रहे हो ये किया वो किया। कांग्रेस ने 60 साल राज किया, उसके पास अपना कार्यालय भवन नहीं है, और बीजेपी मात्र 9 सालों में 1100 करोड़ का कार्यालय भवन बना चुकी है। चमटोली है, हरिजन बस्ती है भैया, वहाँ पे खाने के लाले हैं, वहाँ पे मोदी सरकार योगी सरकार ने राशन दिया, राशन से जिए लोग। मैं उनको भगवान मानूंगा, उनको मैं भगवान मानूंगा कि मरते समय वो लोगों ने जिलवाया। राशन सबको लेना है। इतनी लाशें बिछी रही यूपी में, वेव 2 में, वो तो नहीं दिखा। इनको पहले नोट छापने वाला मशीन दे दिया था। मीठा मंत्रालय यही चला रहे थे पहले कांग्रेस के समय में। मोदी ने आया, मीठा मंत्रालय बंद कर दी, भाई साहब रोजगार हो गया। 400 के गैस 1200 में मिल रहे हैं, 50 रुपए के पेट्रोल 110 रुपए में मिल रहे हैं। क्या काम हो रहा है? महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। 50 साल में जितनी बेरोजगारी दर नहीं थी उतनी बेरोजगारी दर आज है। तो क्या काम हो रहा है? मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी का एक काम बताइए, मोदी जी की एक काम बताइए। मोदी जी ने अफरा तफरी में नोटबंदी की, विनाशकारी जीएसटी लाया, जिससे देश पीछे चला गया। देश आज 100 साल पीछे चला गया। कहीं पीछे नहीं गया। नोटबंदी में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था? महंगाई पे तो मान लीजिए नोटबंदी कर दिया। कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था ये भी बताएं, है ना? कोर्ट का डिसीजन, रंजन गोगोई पर रेप केस करवा के कोर्ट का डिसीजन लिया। आज रंजन गोगोई राज्यसभा में कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में लोग हलफनामा देंगे आप? बोलिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट को भी डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को भी डराया धमकाया जा रहा है। नहीं बताइए, कोर्ट को भी डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। मैडम, संविधान किसी का गुलाम नहीं है। न कोई सरकार है, सरकार आएंगी जाएंगी जाती रहेंगी, बाकी गुलाम नहीं है संविधान। इंडस्ट्री को गुलाम नहीं है, ये लोग गुलाम है। किसके गुलाम है? गुलाम है, यही गुलाम है, कुछ तत्व ऐसे गुलाम है। अरुण गोयल चुनाव आयुक्त की नियुक्ति 24 घंटे के अंदर में होती है। 24 घंटे पहले वो इस्तीफा करते हैं और 24 घंटे बाद वो चुनाव आयुक्त बन जाते हैं, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला किया। अभी आपने कहा ना कि मोदी जी का एक काम गिनवाइए, अभी आपने कहा एक काम आयुष्मान कार्ड 5 लाख का जगह ट्रीटमेंट आयुष्मान कार्ड बनवा के ट्रीटमेंट करा लीजिए, आपका दिमाग सही हो जाएगा। पहले भी सरकारें फ्री में इलाज करती थी। पहले भी होता था। विदेश से आप कोई भी आदमी, मोदी ने क्या किया, जाके एयरपोर्ट पे खड़े हो जाओ, जो भारत का नागरिक यहाँ है ना, उससे पूछो उसने क्या किया। वो इंटरनेशनल में एकदम जो आदमी आता है वो आते ही ये कहता है मोदी जी ने तो इज्जत बढ़ा दी हमारी विदेश में। लोग बोल रहे हैं महंगाई कर दी है, रोजगार नहीं मिल रहा है। महंगाई पूरी दुनिया में हुई है। कोरोना के 2 साल बिल्कुल दुनिया बंद रही और उसके बाद महंगाई पूरी दुनिया में। अमेरिका की महंगाई किसी को नजर नहीं आती, दूसरे देशों की महंगाई किसी को नजर नहीं आती। सिर्फ एक इसको मोदी को टारगेट करने के लिए भारत की महंगाई दिखाई जा रही है। अच्छा, ये मोदी जी को निशाना बना रहे हैं? ये निशाना बना रहे मोदी जी को। अच्छा, महंगाई नहीं है। 24 का एजेंडा सेट हो रहा है विपक्ष का। यहाँ पे देखो आए धरना प्रदर्शन करें, 24 का एजेंडा, सीबीआई ईडी पहुंची, एजेंडा तैयार है। हाँ, महिला जनसंख्या नियंत्रण बिल, वो फलना ढिकना आरक्षण बिल सब लेकर आएंगे। सीबीआई पहुंची हुई है उनके घर पे। शराब माफिया क्या मनीष सिसोदिया ही दोनों एक ही ग्रुप के हैं, इनके वहाँ पहुंचा हुआ है सीबीआई। 24 का एजेंडा सेट कर रही है। सिसोदिया जी को तो कह रहे फंसाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है सिसोदिया। अरे मैडम, तो सत्येंद्र जैन का मसाज कौन करेगा? जेल में है, उनका मसाज कौन करेगा? मसाज करने के लिए तो चाहिए। अच्छा, इधर ये पूछ रहे थे कि मोदी जी का काम बताइए, जरा काम गिनवा दीजिए मोदी जी का। मोदी जी का काम गिनाओ, जो कांग्रेस ने किया वो मोदी जी ने कर दिया। अच्छा, जिस तार में बिजली नहीं आ रहा था ना, उसमें 24 घंटा बिजली आ रहा है। पहले बिजली नहीं आती? नहीं आती थी मैडम, तो आपके कैमरा लेके पहले आती थी सर बिजली। हाँ, पहले भी बिजली आती थी। 6 साल में या 9 साल में नहीं हुआ है। देश 70 सालों में आगे बढ़ा। पूछो कितने घंटे बिजली आ रहे थे, पूछ लो। घंटा
22 घंटे बिजली आती थी, हर जगह बिजली आती थी। देश 70 सालों में आगे बढ़ा है। किसी एक सामने पूछो नहीं, झूठा आदमी है, नहीं बिजली की व्यवस्था पहले बड़ी गड़बड़ थी, ठीक है। आने के बाद 2014 के बाद सुधरी है। ये नहीं है कि 24 घंटे आती है, लेकिन ये फ्री के चक्कर में अब और बिजली कंपनियां घाटे में, तो गड़बड़ होगा। आज ना कल इसका भुगतान पब्लिक को ही भुगतना है। अच्छा, लेकिन ये तो कह रहे हैं कुछ नहीं कर रही है ये सरकार। अब उनकी मानसिकता है कि कुछ नहीं कर रही है, तो उनको थोड़ी बदल सकते हैं। उनको कुछ नहीं मिला हो, ये क्या हो रहा है आपके हिसाब से? क्या काम हमारे लिए सब कुछ हो रहा है। जैसे गिनवाइए एक दो काम, ये मोदी जी का काम पूछ रहे हैं। इनको 15 लाख रुपया चाहिए, इसलिए पूछ रहे हैं। हमको नहीं चाहिए 15 लाख रुपया, हमको मेहनत करके खाना है। 15 लाख चाहिए क्या सर? इनको यही काम मिला है कि झोला लेकर के या माइक के सामने खा रहे हैं। इनके पास कोई काम नहीं है। देखिए क्या बोल रहे हैं आप? नहीं रोजगार है कि नहीं आपको? बिल्कुल है, रोजगार है। मैडम आरटीसी कंपनी में नौकरी कर रही है, मेरे को रोजगार करें। इनके 1 साल बैठा खिलाऊं मैं इसे, बैठा करके इनके ये क्या बात करे? चाहिए मुझे खिला दे 1 साल बैठा के। ये तो कह रहे हैं रोजगार है। रोजगार है तो लोग भटक क्यों रहे हैं? इतने सारे लोग रोड पे भटक रहे हैं आप। मतलब मैडम आप भटक रहे हो क्या? आप भटक रहे हो? ये भाई साहब कैमरा वाला भटक रहा है। मेरे को लगा भाई साहब आप भटक रहे हो, मुद्दे से ही भटक रहे हो। आप कितनी दिन का आदमी हो, भटक रहे हो, कहीं फ्री वाले हो। आपको चैलेंज करता हूँ कि मोदी जी का एक सही काम बता दो। मैं बता रहा हूँ ना भाई साहब, मैं गोरखपुर से हूँ। हेलो बता। मैं गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर में यूपी बिहार की बॉर्डर पड़ती है तमकुही राज। सुनो मैं 25 साल का हो गया। मैं यहाँ तमकुही राज, मेरा घर पड़ा तमकुही राज है। तमकुही रोड 10 किलोमीटर पड़ रहा था। कम से कम जाने के लिए कम से कम 1 घंटे लगते थे, 1.5 घंटे लगते थे। लेकिन आज के डेट में 5 मिनट में मैं पहुँच जाता हूँ। मोदी जी ने क्या दे दिया भाई? गोरखपुर में एम्स दे दिया, एम्स दे दिया भाई। एम्स बना तो कम से कम काफी बेरोजगार लोग रोजगार मिल गया। अभी क्या जानते हो यार भाई, कुछ बेरोजगारी नहीं है। पढ़े लिखे हो तो रोजगार तुमको मिलेगी। पढ़े लिखे है ही नहीं, उसके बाद कर रहे हो ये किया वो किया, बीए किए। क्या कितने पढ़े लिखे हो? मैं तो पीजी हूँ भाई। कुछ भी नहीं हो, मैं बीए ग्रेजुएट हूँ। मैं अपने दुकान चलाता हूँ। रोजगार नहीं है सर। नहीं, मेरे पास रोजगार तो मैं एक कुर्ता पहन के बहुत बड़े लोग ही पहनते हैं। पीजी करके निकला तो रोजगार खत्म होगा। पहनते हैं, छोटे लोग नहीं पहनते हैं भाई। देखिए रोजगार नहीं है इनके पास। किसके? इनके होंगे भी नहीं कभी साथ चला में रोजगार। भाई कभी नहीं होंगे। मोदी है तो मुमकिन है, बात मुमकिन है। इनको पहले नोट छापने वाला मशीन दे दिया था। मीठा मंत्रालय यही चला रहे थे पहले कांग्रेस समय में। मोदी ने आया, मीठा मंत्रालय बंद कर दी, भाई साहब रोजगार हो गया। आज भ्रष्टाचार रुक गया है क्या? आज बीजेपी सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है। जेल में डालो ना। जिस कांग्रेस ने 60 साल राज किया उसके पास अपना कार्यालय भवन नहीं है, और बीजेपी मात्र 9 सालों में 1100 करोड़ का कार्यालय भवन बना चुकी है। नहीं, आप बोल रहे हो कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है। इटली में जाकर देखा है, कभी न्यूज पढ़ी है क्या? उसके पास वर्ल्ड की 3री नंबर महिला है इसमें। मैडम देखो बात ये, भाई साहब सही कह रहे हैं। मैं एक बात बताऊं भाई साहब को, अब जो जानबूझ के अंधे के नाटक करोगे न उसके लिए इलाज है, न उसके लिए चश्मा काम करेगा। अब जब अंधे होंगे तभी तो आपका ऑपरेशन भी होगा, चश्मा भी काम करेंगे। अभी भाई साहब कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या करे भाई साहब? अब इनको कुछ दिखाई नहीं रहे, विकास नहीं दिखाई दे रहा, आपको दिखाई दे मेरे को दिखाई दे रहा। महंगाई पे आपका क्या कहना है? हाँ सही पूछा आपने। बिल्कुल दाम बढ़ा है नहीं, गैस का दाम बढ़ा है कि नहीं, राशन का दाम बढ़ा है कि नहीं? महंगाई पे क्या बोले? जवाब दे रहा हूँ मैं, महंगाई के लिए जवाब दे रहा हूँ। भारत छोड़ के कौन सा कंट्री सस्ता है आप ये बता दो। सब देशों में नहीं तो भाई बीजेपी ने तो वादा किया था ना सस्ता करेगा। स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके बाहर आई थी। बीजेपी वालों का यही कहना है सस्ता है। ये भी पूछो, मैं सुना देता हूँ। बीजेपी वाले रुक जाइए। अच्छे दिन लाने का वादा हुआ था, आए क्या? आगे मैं सुनो मेरी बात, अच्छे दिन आए। मैं बता रहा हूँ कोरोना काल में बहुत हमारे सबकी पूरे देश में हंकार मचा हुआ था, जान बच गई जहान बच गई। उसके बाद यूक्रेन की लड़ाई हुआ, रशिया की यूक्रेन की लड़ाई की वजह से आज महंगाई की हर जगह महंगाई की कदार, सब जगह महंगाई की परसेंटेज बढ़ा हुआ है, हर देश में, हर कंट्री में। श्रीलंका का हाल क्या है आपने देखी लिए, पाकिस्तान का हाल क्या हो रहा है, लिबिया का क्या हाल हुआ, बांग्लादेश, आप भी सब सामने उदाहरण है। कुछ नहीं कुछ वजह होगा तभी तो महंगाई हुई ना मैडम। आय की समय में आय रेट भी बढ़ा है हमारा, आय इनकम। मैडम देखिए मैं एक बात कहूंगा, कोरोना काल जब था हम जैसे लोग, हम लोग पास जमीन है तो हम लोग खा पी सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे परिवार हैं जो आज नहीं कमाएंगे तो कल नहीं खाएंगे। कोरोना काल में मोदी ने हर घर पे राशन फ्री में दिया, जैसे कुछ परिवार ऐसे हैं। अरे भैया कोई सबूत नहीं है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, हमारे गांव में मुसहर बस्ती है,
चमटोली है, हरिजन बस्ती है भैया, वहाँ पे खाने के लाले हैं, वहाँ पे मोदी सरकार, योगी सरकार ने राशन दिया, राशन से जिए लोग। मैं उनको भगवान मानूंगा, उनको मैं भगवान मानूंगा कि मरते समय वो लोगों ने जिलवाया। राशन सबको लेने कितनी लाशें बिछी रही यूपी में, वेव 2 में, वो तो नहीं दिखा।